बट वेंटिलेटर लास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट का पार्ट है। कई पेरेंट्स हमें कहते हैं जी वेंटिलेटर पे लग गया अब तो नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष ब्याना जस्ट आपसे बात करना चाहता हूं कि नर्सरी निक्कू क्या है। आजकल बहुत सुनने में आता है कि उसका बच्चा नर्सरी में दाखिला है, उसका बच्चा नर्सरी में दाखिला है, लेकिन नर्सरी में ऐसा करते क्या है, निक्कू में ऐसा करते क्या है। देखिए, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर सीरियस बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। जो बच्चे खुद किसी भी टाइप से अपना सांस नहीं ले पा रहे हैं या दूध नहीं पी पा रहे हैं या बहुत छोटे वजन के हैं या बहुत ज़्यादा पीलिया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए ये प्लेस बनाया गया है। एक समय था जब 1.5 किलो के बच्चे को ये माना जाता था कि ये तो नहीं बचेगा, बट आज के टाइम में हम प्राउडली कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 किलो तक तो हमें कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों का वजन 1 किलो से कम होता है उन बच्चों में प्री मैच्योरिटी रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। 1 किलो से ऊपर बच्चे, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो जनरली सारे बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो नर्सरी में हम क्या क्या करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक रेडिएंट वार्मर। इस वार्मर के अंदर एक टेम्परेचर प्रोब होती है जो आपके बच्चे के ऊपर लगाई जाती है। ये बच्चे के टेम्परेचर के हिसाब से हीटर को एडजस्ट करता है कि अगर उसको ज़्यादा गर्मी चाहिए तो गर्मी दे देगा, अगर गर्मी नहीं चाहिए तो गर्मी नहीं देगा। इस रेडिएंट वार्मर से हम बच्चे को ओपन रखते हैं। ओपन रखने से हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी सांस कैसे चल रही है, उसका पेट कैसा है, और साथ साथ हम उसको गर्म रखते हैं। गर्म रखना ज़रूरी होता है प्रीटर्म बच्चों को। अब आप खुद सोचिए, बिना आप घर पे बच्चा होता है 3 किलो का बच्चा, हमें उसको कितने कपड़े डालने पड़ते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे होते हैं 1 किलो के, आधा किलो के, 700 ग्राम के, उन्हें हमें हीटर में रखना पड़ता है। और एक दूसरा तरीका है इंक्यूबेटर। हमारे पास इंक्यूबेटर में क्या होता है, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो वार्मर के नीचे भी अपना टेम्परेचर इवन हीटर के सामने रख के भी मेंटेन नहीं कर पाते। उन्हें ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मतलब आसपास की हवा में पानी भी, मॉइस्चर भी चाहिए होता है। तो उसके लिए जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंक्यूबेटर आता है। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं हम उनको इंक्यूबेटर में रखते हैं, और जो बच्चे कुछ अच्छे वजन के होते हैं हम उनको रेडिएंट वार्मर के नीचे रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है, अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है तो ये हर कुछ सेकंड्स के बाद सांस देती है। सांस देती है मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फेफड़े मैच्योर नहीं होते, या फेफड़े के अंदर पस भर जाती है, या पोटी चली जाती है, या कोई ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आपके फेफड़े इस लायक नहीं होते कि वो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा पाए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, भर भर के ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो एक फिक्स मात्रा में ऑक्सीजन एक सही प्रेशर पे आपके बच्चे के फेफड़े में फेंकता है। इसका क्या मतलब है जी, देखिए, फेफड़े को भगवान ने बनाया है ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाने के लिए। मान लीजिए ये फेफड़े की दीवार है, अगर इस तरफ से ऑक्सीजन आई, जैसे मैंने सांस लिया तो ऑक्सीजन यहाँ पहुंची, दूसरी साइड से खून में पहुंच गई। अगर इस दीवार की बनावट ठीक नहीं है, प्री मैच्योर है, जिसको हम बोलते हैं फेफड़ा कच्चा है, या फिर इस दीवार के ऊपर कोई पस बनी हुई है, बलगम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो जो ऑक्सीजन इस तरफ से यहाँ पहुँच रही थी उसमें से बहुत कम मात्रा में यहाँ ब्लड में पहुँचती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमको मतलब रात को 2 रोटी चाहिए तो चाहिए, चाहे मांग के लाओ चाहे मेहनत करके लाओ। उसी तरीके से शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको हम लगातार ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएंगे तो शरीर के बाकी अंग डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। जो नॉर्मली 100 ग्राम ऑक्सीजन जा रही थी तो वेंटिलेटर क्या करता है, भर भर के ऑक्सीजन फेंकता है कि 100 की बजाय 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, इतनी ऑक्सीजन फेंकता है कि इसको पार करके जितनी ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें मिल जाए। तो अगर हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं कि मान लीजिए मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए और मैं उस 10 लीटर को वेंटिलेटर से पहुंचा पा रहा हूं, अगर मैं बच्चा अपने आप पहुंचा रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पहुंचा रहा तो हम फर्स्ट सपोर्ट देते हैं ऑक्सीजन, जस्ट ऑक्सीजन लगा देते हैं। अगर फिर भी नहीं पहुंच रही तो हम नेक्स्ट स्टेप देते हैं CPAP। CPAP क्या है, एक ऑक्सीजन को बढ़ाने का तरीका है। अगर उससे भी शरीर को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही तो थर्ड स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर क्या करता है, मतलब कैलकुलेटेड मात्रा में 10 लीटर से बात नहीं बन रही, 12 लीटर,
13 लीटर 14 लीटर, तो हम नाप के ऑक्सीजन दे पाते हैं अंदर। कब तक देनी है? जब तक कि ये फेफड़े की दीवार ठीक नहीं हो जाती। अगर ये प्री मैच्योर थी तो ये मैच्योर नहीं हो जाती, या फिर इसके अंदर अगर पस थी, बलगम कुछ भी था, जब तक हम उसको दवाइयों से सुखा नहीं देते तब तक हमें वेंटिलेटर से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। अब वेंटिलेटर के नुकसान भी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल नुकसान होते हैं, लेकिन ये एक मजबूरी में लगाया जाता है। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम सिर्फ नुकसान को देखकर ये नहीं कर सकते कि हम वेंटिलेटर नहीं लगाएंगे। इसको लगाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर चाहिए होते हैं, जैसे स्पेशली प्री टर्म बच्चों के लिए हमें ऐसे वेंटिलेटर चाहिए जो 10 की 10.5 पौने 10 इस टाइप से हम टाइट्रेट कर सकें। कुछ मशीनें आती हैं छोटे हॉस्पिटल्स में, जैसे मिलती है कि एक क्रूड सी मशीनें हैं, 200 ml, 200 के बाद सीधा 300 ml, सीधा 400 ml। हमारे पास जो होता है 2 ml, 3 ml, 4 ml, हमें इस लेवल पे टाइट्रेट करना पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक नियोनेटल वेंटिलेटर होते हैं जो नियोनेट्स में ही काम आते हैं, और ज़्यादा छोटे बच्चों को बचाने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक जैसे मैंने बताया, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं वो भी नुकसान करती है, तो टाइट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे आपके बच्चा ठीक होने लगेगा तो उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो कम आती जाएगी। अगर पहले दिन 50% है, 40% है, 30% है, तो हम धीरे धीरे मशीन को निकाल लेते हैं। क्यों टाइम लग जाता है? क्योंकि जो भी बीमारी है इस फेफड़े की दीवार की, इसको ठीक होने में टाइम लगता है, मैच्योर होने में टाइम लगता है, इन्फेक्शन को ठीक होने में टाइम लगता है। तो जब ये ठीक हो जाता है तो हम मशीन को निकाल लेते हैं और बच्चे को वेंटिलेटर से सीपैप से ऑक्सीजन, एंड ग्रेजुअली हम बच्चे को विदाउट ऑक्सीजन पे लेके आते हैं। हमारे रिजल्ट्स की बात करें तो अगर मैं 100 बच्चों को वेंटिलेटर पे लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे मिनिमम बच जाते हैं। अगर बच्चे ने 2-3 दिन निकाल लिए तो ये रेट 90-95% तक है। बट कुछ बच्चे आते इतने सीरियस हैं कि हम उसके 24 घंटे भी नहीं निकाल पाते। बट वेंटिलेटर लास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट का पार्ट है। कई पेरेंट्स हमें कहते हैं जी वेंटिलेटर पे लग गया अब तो नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा 100 में से 80 बच्चे तक भी बच जाते हैं।